कहिए। देखिए, हंसना कोई बुरी चीज नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं। हम हरिद्वार गए थे, रेल में बैठ के, यहाँ गुलाबडी से बैठ लिए, और रेल में जैसे जिरह छिड़ जाती है, दो आदमियों की जिरह छिड़ गई। एक आदमी चुप बैठा था। कभी कभी चुप आदमी में बहुत ज्ञान होता है, बड़ी अच्छी बात बताता है। वो दोनों बोल रहे थे, तीसरे से बोले, भाई तू कुछ नहीं बोल रहा, तू कुछ जानता भी है? तीसरा बोले, मेरी बात सुनोगे? न्यू कहाँ सुनेंगे? न्यू कहे तो सुनो। एक जाट का लड़का और एक ब्राह्मण का लड़का, पंडित जी का, दोनों की दोस्ती थी बहुत पक्की। जाट का जो था उसका दिमाग बिल्कुल खाली था, घर उसका भरा हुआ था, यानी मालदार था, घर में हर बात की मौज थी। और पंडित जी जो था वो बुद्धि का बड़ा तेज था, लेकिन घर खाली था, घर में उसके बहुत कमजोर हालत थी। दोनों की दोस्ती थी। अब वो पंडित जी उस जाट के लड़के का काम कर देता था, उसको कुछ बता देता था, और वो जाट का लड़का उसकी खूब खातिर करता था। कभी उसे गाजर का रायता पिला दिया, कभी हलवा खिला दिया, कभी बथुए के परांठे खिला दिया। अब उसकी सीट ऐसी पड़ती थी कि पहले पंडित जी की पड़ जाई, फिर उसकी पड़ जाई, तो वो परीक्षा में पास होता चला गया। अब जब 10वीं का नंबर आया, वो बोला, भाई 10वीं में तो पता नहीं कहाँ सेंटर पड़ेगा, पहले सेंटर ऐसे पढ़ते थे और मैं तो पास होऊंगा नहीं। पंडित जी का बोला कि तू फिक्र क्यों कर रहा, क्या पता तेरी सीट वहां भी ऐसी पड़ जावे। अब वहां भी सीट ऐसी पड़ी और वो 10वीं से पास भी हो गया, जानता कुछ नहीं था। अब 10वीं पास की एक वैकेंसी निकली। पंडित जी बोले, नहीं करे तू भी भर दे फार्म। वो जाट का बोला, मैं फार्म के भरूंगा, मैं जानता हूं ना कुछ। है का भर दे, मैं भर दूंगा, कि पता तू पास हो जावे। उसने उसका फार्म भर दिया, और फार्म भरने पे उसके मुकद्दर ने जोर मारा, वहां भी सीट उसकी पास ही आ गई, और वो टेस्ट में भी पास हो गया। जब टेस्ट में पास हो गया तो नंबर आया इंटरव्यू का। देखो सुनने की बात है, जब इंटरव्यू का नंबर आया तो वो बोले, मैं जानता ही ना हूं इंटरव्यू क्या हुआ है। पंडित जी बोले कि तू फिक्र मत करे, क्या पता तुझसे पहले मेरा नंबर आ जावे वहां, और जो बात मुझसे पूछेंगे वे मैं तुझसे बाहर आके बता दूंगा, तू बता दीजिए, क्या पता तू पास हो जावे। जाट के घर के बोले, चला जा, क्या पता तेरी नौकरी लग जाए। अब वो चला गया साहब, पंडित जी का खर्चा वो करता ही था। अब वहां पंडित जी की आवाज पहले लग गई कि चलो भाई फलाना नाम का आदमी। पंडित जी भीतर गए। अब पंडित जी का इंटरव्यू शुरू हो गया, तो पंडित जी से पूछी कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है। पंडित जी बहुत होशियार आदमी था, एकदम बोला, एच.डी. देवेगौड़ा। बिल्कुल ठीक, एच.डी. देवेगौड़ा ही थे उस समय प्रधानमंत्री। फिर वो बोले, अच्छा ये बताइए हमारा देश आजाद कब हुआ था। वो कहने लगा, जी 1857 से शुरू हुआ और 1947 में हो गया था आजाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए इस आजादी कराने में किस किस का सहयोग रहा था। पंडित जी बहुत होशियार आदमी था, कहने लगा कि जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सहयोग रहा है, और कांग्रेसी नेताओं का कुछ ज्यादा सहयोग रहा है। कि वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ कि पृथ्वी गोल है या चपटी। पंडित जी बोले, जी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जब हो जाएगी तो बता दूंगा। अब जब उसका इंटरव्यू यहां खत्म हो गया तो पंडित जी को तो कुछ अंदर देर हो गई, और वो बार बार घंटी बजा रहे थे, भाई अगला कैंडिडेट आओ। अब जाट न्यू कर, मैं जाके क्या करूंगा जब तक पंडित जी ना लिख रहे।
मैं वहां क्या बताऊंगा। खैर होते करते पंडित जी थोड़ी सी देरी से बाहर आया और जाट होपलेस था। पंडित जी बोले अब टाइम है ना, घंटी बज रही है बहुत देर से, प्रश्न बताने का नंबर नहीं है, उत्तर सुन ले। पहले का उत्तर है एचडी देवीगौड़ा, दूसरे का उत्तर है 1857 से शुरू हुआ 1947 में हो गया, तीसरे का उत्तर है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सहयोग दिया था, कांग्रेसी नेताओं का कुछ ज्यादा सहयोग था, और सबसे लास्ट का सवाल है, उसका आंसर है कि वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जब हो जाएगी तो बता दूंगा। अब उस जाटके ने यही रट के और चला गया, यही अपने दिमाग में विचार उसने रखे। तो जब देरी से पहुंचा तो वो इंटरव्यू लेने वाले पहुंचे भाई, बोले कि आपका नाम क्या है, और उसका तो एक ही बात रट रही, बोला एचडी देवीगौड़ा। वो समझ गए कि ये कोई चालू आदमी, ये कोई इंटरव्यू देने नहीं आया। उन्होंने कही अच्छा ये बताइए आपका जन्म कब हुआ। नुका जी 1857 से शुरू हुआ 1947 में हो गया। वो बोले वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। अच्छा ये बताओ तुम्हारे जन्म देने में किस किस का सहयोग रहा। बोला जी क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबका सहयोग रहा था, और कांग्रेसी जो नेता हैं उनका कुछ ज्यादा ही सहयोग होगा। अब वो कहने लगे वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, बहुत होशियार हो तुम। अच्छा ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कौन है। बोला जी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, और जब हो जाएगी जब बता दूंगा। उसका इंटरव्यू खत्म हो गया और वो बाहर आ गया। पंडित जी बोले बताया। नुका बता के तो ऐसे ही आया हूँ जैसे तरह जो बताई थी कि पहले का उत्तर ये है एचडी देवीगौड़ा, दूसरे का 1857 से शुरू हुआ 1947 में हो गया, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सहयोग दिया, कांग्रेस नेताओं का ज्यादा सहयोग होगा, और वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जब हो जाएगी बता दूंगा। वो बोले पूछा क्या तुझसे, न्यू पूछ रही आ जाता ही कि तुम्हारा क्या नाम है। न्यू तुमने क्या बताया कि एचडी देवीगौड़ा। भाई तेने बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया है। न्यू का फिर क्या पूछा कि फिर ये पूछा कि बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ। फिर तेने क्या बताया। न्यू मैंने तो वही बताई जो तेने बताई, 1857 से शुरू हुआ 1947 में हो गया। न्यू बच्चा फिर क्या पूछी कि फिर यूँ पूछी तुम्हारे जन्म में सहयोग किस किस का रहा। यूँ क्या बताई तेने कि मैंने यूँ बताई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सहयोग रहा, कांग्रेस यहाँ कुछ ज्यादा ही सहयोग होगा। यूँ अच्छा लास्ट सवाल क्या पूछा। यूँ लास्ट में यूँ पूछ रहा तुम्हारे माता पिता कौन है। यूँ तेने क्या बता दी। मैंने यही बता दी जो तेने बताई कि वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जब हो जाए बता दूंगा। तो मैं बोला भाई इसकी बात बहुत बढ़िया है। सबके सब हंस पड़े रेल में और समय कट गया। जय हिंद जय भारत।